चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के एक बेहतर लाइव सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। तो आज आपके लिए हम लेकर आए एक बेहतरीन लाइव सेशन जो आपके शायद है लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर आप इन अच्छी चीजों को अपनाते हैं और इन पर एक्शन लेते हैं। आज का सेशन है सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। सफल होने के कौन कौन से रहस्य हैं, आज उन्हीं रहस्य पर बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जो आपकी लाइफ को या आपका जो भी काम फेल हो रहा है, किसी काम में आप बार बार फेल हो रहे हो, या विदाउट फेल हुए पहली बार में कैसे सफल हो जाए। तो वही सारी टेक्निक्स आज बताने वाले हैं। कुछ चीजें आपको हम बारीक एक दो बताते हैं, फिर आपको स्लाइड शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि काम कब सफल होता है? जब हम एक्साइटमेंट जोश के साथ करते हैं, यानी जो हमें पसंद होता है उस काम को जब हम करते हैं तो हमारा काम सक्सेस होता है, सफल होता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास ये चीज मिल नहीं रही, इसलिए हमारा माइंड तितर बितर रहता है, इसलिए मन नहीं लगता है। लेकिन सच्चाई है कि आपका मन नहीं लगता इसलिए आपके पास पैसा नहीं, इसलिए आपके पास सफलता नहीं। क्योंकि रूल है, चूल्हा भी जलाओगे रोटी खाने के लिए तो पहले आग डालनी पड़ेगी। तो सफल होना तो पहले क्या, जोश डालना पड़ेगा आपको शरीर में, एक्साइटमेंट डालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन डालना पड़ेगा आपको। तो आज इसी तरह के कुछ हम स्पेशल टॉपिक बताएंगे आपको। चलिए, विदाउट डिले हम स्लाइड शेयर करते हैं आपको। कौन कौन से ऐसे रहस्य हैं? सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आप जो काम करते हो वो क्यों करते हो, उसकी क्या वजह है असली। अगर ये आप जान गए, और ये सवाल आंसर आपको खुद से ही मिल सकता है और कोई नहीं दुनिया में दे सकता आपको, कि जो काम हम कर रहे हैं इसको क्यों कर रहे हैं। यानी कि आपका एंड गोल क्या है उस काम को करने का, पर्पज क्या है। अगर इतना ही पर्पज है केवल कि इससे हमारी रोटी चलती रहे, सब्जी चलती रहे, कपड़े पहनते रहे, तो आप उस काम में सफल नहीं हो, फेल हो। क्योंकि आपका टारगेट ही बहुत छोटा है। जिस काम को भी आप कर रहे हो, जो भी काम आपने पकड़ा हुआ है, उस काम में आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। किसी ने दुकान कर ली, अब उसका पर्पज सिर्फ इतना है कि इस दुकान से हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो दोस्त, जिंदगी भर आपकी रोजी रोटी ही चलेगी उस दुकान से। और आपकी जैसी दुकान करके कोई क्या सोच लेता पता है, इस दुकान से हम अपना 50 लाख का मकान बनवाएंगे, इस दुकान से इतने पैसे कमाने हैं कि 50 लाख का मकान बनाएंगे। और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इस दुकान से हमें एक बढ़िया कार खरीदनी है 25 लाख की, और अपने उस नए मकान में खरीद रही। तो जिसकी जो सोच है, जो गोल है, यानी एंड गोल कितना बड़ा आपका, उतनी ही आपकी दुकान चलेगी और उतना ही आप कमा पाएंगे। तो अपने दिल पर हाथ रख कर पूछना है कि आप जिस काम को कर रहे हो क्यों कर रहे हो, और ये आंसर आपको खुद से ही मिल सकता है और कोई नहीं दे पाएगा दुनिया में। तो ये सबसे पहले पूछना है शांत होकर अपने मन से। नेक्स्ट आता है व्हाट यू डू। जब आपको ये आंसर मिल गया, आपको अगर आंसर मिल गया हो अंदर से कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, फिर आपको पूछना है कि आप क्या कर रहे हो। मान लीजिएगा आपको आंसर मिला कि हमें 1 करोड़ रुपए कमाना है 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, जो भी आपने ड्रीम हो आपके। नेक्स्ट आप सवाल पूछना है कि क्या करके ये करोड़ हम कमा सकते हैं। फिर आपको देखना, अभी जो आप कर रहे थे, आपको आइडिया मिल जाएंगे क्या करना चाहिए उस दुकान में, किस तरह से दुकान चलानी चाहिए। तब जाकर काम होता है। और जब पैसा होगा, आप सफल होंगे, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी जो स्लाइड में दिख रही होगा। अगर हैप्पी रहना है तो अपने आप से पूछो आप क्यों कर रहे हो उस काम को। जब आपको आंसर मिल जाए तो उस काम के उस गोल को पाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका काम मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आप एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे तो आपका वो गोल भी पूरा होगा जो आपको दिल से आंसर मिला है। तो सफल होने का ये शुरुआती टेक्निक है। चलिए, पहला हम बताते हैं आपको हाउ हैप्पी यू आर। तो सफल होने का जो पहला रहस्य है शुरुआत, कि कितने खुश हैं आप उस काम को लेकर, कितने एक्साइटमेंट है। आपने देखा होगा बचपन में, अगर आपको कभी खिलौना मिला हो, नुवाइस या मार्केट या बाजार जाते होगे, कोई खिलौना मिल जाता था, तो आप दोस्त पूरी दुनिया आपके लिए वो खिलौना थी। और जब आपने पहली बार साइकिल खरीदी होगी तो आप बहुत हिफाजत से उस साइकिल को रखते होगे, मतलब जान होगी आपकी वो साइकिल। अब आपका जो काम है उसको इतना प्यार क्यों नहीं करते, आप इतनी एनर्जी क्यों नहीं लगाते हो। जो काम आपका है, उतना जिस दिन आप खुश रहने लगे उस काम को
जितना पहली बार आपको साइकिल मिलकर खुशी हुई थी, उतनी ही खुशी अपने काम में लगा दो तो ऑटोमेटिक रियल में खुशी मिल जाएगी आपको। तो उतनी खुशी के साथ अपने काम को करो, तो वो काम आपको खुश कर देगा। ये प्रकृति का रूल है, आप क्या बोते हो वही काटोगे। खुशियां बोगे तो खुशियां काटेगी। अब काम को हम कर रहे हैं और रो रो के कर रहे हैं उसी को, कि मंदा है, कुछ इनकम नहीं हो रही, कुछ प्रॉफिट नहीं, तो और दोस्त वो आकर्षित कर रहे हो आप गरीबी मंदा आकर्षित कर रहे हो, और वही प्रकृति आपको लौटाएगी, क्योंकि हम जो मांगते हैं वही मिलता है ब्रह्मांड से। आज आपको 9 लॉज ऑफ क्रिएट योर बेस्ट लाइफ, ऐसे 9 रूल्स बताने वाले हैं, 9 लॉज जो आपकी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, और बेहतरीन लाइफ बन सकती है, और सफल हो सकते हो जहां पर खड़े हो आज। अगर बेहतर लाइफ बनानी है तो इस 9 पॉइंट आपको जो बताने वाले हम, एक एक पॉइंट को नोट करना और उसको समझना। लास्ट में 10 मिनट में हम पूछेंगे भी कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो और डीपली उस पर काम करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपको सही में सफल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी ने आधा देखा होगा, कोई बीच में आएगा, कोई बाद में आएगा, पूरा देखें, लास्ट तक देखें सेशन को। अगर किसी वजह से छूट जाता है, कोई आपकी ऐसी इमरजेंसी है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मिलता रहे, क्योंकि नॉलेज एक दिन में नहीं मिलता है, ना एक बार में मिलता है। लेने वाला तो 1 सेकंड में भी ले लेता है, कई लोग रिपीट कर करके देखते हैं 2 4 10 बार, तब उनको समझ आती है, और साल भर भी लग जाते कुछ लोगों को। तो आप बार बार यूट्यूब चैनल से हमारे देखोगे सेशंस को, तो आपको आइडिया लग जाएगा आप कहाँ पहुंचने वाले हो। चलिए हम एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। पहला जो पॉइंट रहेगा, कैसे आप सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट करें अपनी, पैशन पर्पज एंड मीनिंग, कि आपकी लाइफ का पैशन क्या है, यानी कि कितना जुनून है आपको काम को करने के लिए। आज जो प्लेयर होते हैं, किसी कोई जो मैराथन चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, कोई रेस है किसी की, तो उस रेस को लेकर आप कितनी जुनून हो, उतने ही नंबर पर आप आने वाले हो। अब अपने आप से कुछ सवाल पूछो आप, तो आपको आंसर मिलेगा इसका। क्या चीज पसंद है आपको काम करने के लिए, दोस्त, वही आपका पैशन निकल कर आएगा जो आपको पसंद है। और वो काम करोगे जो किसी और को पसंद है, और खासकर क्या होता है, नौकरी में होता है, हम दूसरे की पसंद का काम करते, यही रीजन है वो होता है कि वो जिंदगी भर नौकर रहता है, जिंदगी भर वो फ्री नहीं हो पाता पैसे से कभी भी। और बिजनेसमैन फ्री होता, क्योंकि बिजनेसमैन वही बिजनेस करता है जो उसको पसंद होता है। और नौकर कौन सा काम करता है, जो मालिक को पसंद होता है। अपनी पसंद का काम कभी नहीं मिलता जॉब में। ये रीजन होता है कि नौकर जिंदगी भर नौकर रहता है, मालिक अमीर होता चला जाता है, करोड़ों में खेलने लगता है 2 3 साल में। तो आपको भी अगर करोड़ों में खेलना है, तो हमेशा अपनी पसंद का काम करो जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट, मुझे क्या आता है, आपको कोई काम पसंद है, फिर आप ये पूछो अगला क्वेश्चन कि मुझे क्या आता है इस काम को सफल होने के लिए, उस पर फोकस करो, उस काम को करो। ऐसा कौन सा काम है जिसकी मुझे कोई भी कीमत ना मिले तो भी मैं उसको हर हाल में करूंगा, दैट इज पैशन। अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए, कई काम होते हैं लोग बिना पसंद के भी करते हैं, कई काम ऐसे होते हैं, तो आप भी ये उस ऐसे काम को ढूंढो। अपने आप से पूछो कि ऐसा कौन सा दुनिया में काम है कि अगर उसकी 1 रुपए भी कीमत ना मिले तो भी हम उसको जी जान से करेंगे, जी जान से करने को तैयार है। वो होता है पैशन। सो कन्वर्ट योर पैशन इन पर्पज। जब आपका पैशन निकल कर आ गया, उसको ही लाइफ का उद्देश्य बना लो, पर्पज बना लो जीने का। आप अभी गणित देखना कहाँ जाएगी, आपको पैशन निकल कर आ गया आपका, जिस काम में जुनून और जोश आपको जाग जाता है, फिर आप पर्पज बना लो उस काम को लाइफ का। सचिन क्रिकेट में क्यों आज महारथी बन गए, क्योंकि क्रिकेट खेलना पसंद था। पहले क्या पैसे के लिए खेलते थे सचिन क्रिकेट, वो तो शौक के लिए खेले होंगे किसी जमाने में, 2 4 साल शुरुआती दौर में जब क्रिकेट खेले होंगे, तो शौक से जाते होंगे बल्ला लेके दोस्तों के साथ। जब उन्हें लगा कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो उसको पर्पज बना लिया लाइफ का, यानी गोल बना लिया अपना। इसलिए पहले अपना पैशन ढूंढो, फिर उसको पर्पज बनाओ लाइफ का। ध्यान से सुनना, अगर काम का कोई मीनिंग नहीं है आपका, तो जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए काम का पर्पज और मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तो ही आपके जीवन का उद्देश्य है, नहीं तो आपका कोई उद्देश्य नहीं। और जिसका कोई उद्देश्य नहीं, वो जिंदगी भर रोटियों में भटकता रहता है, रोटी कपड़ा मकान में ही, वो भी ढंग से नहीं कर पाता है। ये भी नहीं कि रोटी भी ढंग से कर ले घर में व्यवस्था। आज 99% लोग सच्चाई छुपाए बैठे हैं घर में,
दाल रोटी में भी गुजारा कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन अपनी इज्जत छुपाए हैं, चुपचाप खा लेते हैं गेट से बाहर, किसी से बताते नहीं हैं। क्यों ऐसा होता, क्यों है? पैशन पर्पज नहीं है लाइफ का। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा कोई गोल ही नहीं है लाइफ का। अगर जिसके गोल नहीं है, हम इसीलिए ये सेशन रखते हैं, गोल बनाओ और कैसे उस पर एक्शन लो, कैसे काम करो, वही काम हमारा है इस ट्रेनिंग को देने का। चलिए, पैशन क्या होता है, हम एक दो आपको एग्जांपल बता देते हैं पैशन, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पैशन आखिर होता क्या है। एक तो इनके ऊपर खैर एक मूवी बन गई थी, विक्रम बत्रा, आपने सुने होंगे, कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा का क्या रोल था। ये क्या, शेरली के लिए वर्दी पहनी थी इन्होंने कि हमें शेरली लेनी है। तो दोस्त, कभी ये जीत नहीं पाते, फतेह नहीं कर पाते कारगिल हिल को। ये पैसे के लिए वहां नहीं गए थे, इनका एक ही उद्देश्य था लाइफ का। और इन्होंने दोस्तों से कहा भी था कि चिंता मत करो यारो, मैं या तो तिरंगा लेकर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। तो क्या उद्देश्य था? उद्देश्य इतना बड़ा होना चाहिए आपका। अगर बड़ा करना है, बड़ा अर्निंग लेनी है, बड़ा नाम करना है, तो उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। अब ये भी छोटा उद्देश्य लेकर अगर गए होते कारगिल में लड़ने, कि सामने जो आएगा सैनिक तो हम अपने उसको गोली मार देंगे, अगर इतना ही बड़ा उद्देश्य होता, तो दोस्त ये विक्रम बत्रा आज नाम नहीं होता। आज जानते भी नहीं हम लोग विक्रम बत्रा को। जान की बाजी लगाने को तैयार थे, तब जाकर विक्रम बत्रा बने। ऐसे कई एक एग्जाम्पल पड़े भरे पड़े हैं। सचिन तेंदुलकर पैसे के लिए शुरुआती दौर में नहीं खेले थे क्रिकेट, उनका जुनून था, पर्पज था लाइफ का। सेकंड है डेवलप ग्रेट कनेक्शन। आपको एक मजबूत रिलेशन बनाना है अपने काम के साथ और अपने साथ। लोग ऑटोमेटिक आपके साथ आएंगे, क्योंकि आपके जब आप रिलेशन बना लेंगे अपने काम या अपने प्रोडक्ट के साथ, तो विश्वास ट्रांसफर होता है। यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। कई बार आपने देखा होगा, रात में लोग निकलते हैं 12 बजे 1 बजे, आपकी गली से निकलते होंगे, तो कुत्ता जो होता है वो किसी किसी पर तो भौंकता है और किसी किसी को नहीं भौंकता है। यानी कुत्ते की जो सेंसिंग कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है, वो सेंस कर लेता है कि कौन आदमी किस तरह का है। तो इसी तरह से हमारे अगर अंदर के विचार गलत है और हम किसी को प्रोडक्ट बेच रहे, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को प्लान दिखा रहे, तो अगर 5 मिनट बात करेंगे, तो हमारा जो भीतर का विचार चल रहा, वो ऑटोमेटिक अगला सेंस कर लेता है कि इनका उद्देश्य क्या है। पैसा कमाना है, लोगों की सेवा करना है, आप उसको छुपा नहीं सकते हो। केवल आपका टारगेट सेल अगर है, तो अब सेल की ही बातें निकलेंगी आपके मुंह से, जबकि टारगेट बड़ा होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आप हो, तो उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। हम लोग 5,000 10,000 का उद्देश्य लिए घूम रहे, और वो भी क्या, कि इसको माल बेच के कमाना है। तो दोस्त, कुत्ता तक अगर सेंस कर लेता है, तो सामने वाला आपकी बातों से, आपकी आंखों से, आपकी एक्टिविटी से, बॉडी लैंग्वेज से वही चीज झलकेगी जो आपके अंदर है। तो अपने अंदर हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और एक बड़ा उद्देश्य अगर होगा दिल से, तो वही चीज सामने झलकेगी। और गलत चीज अंदर है मन में, तो आप छुपा नहीं सकते, वो झलक के टपक ही जाएगी एक आध बूंद, और सामने वाला आपको चेहरा पहचान लेगा। तो सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया होगा, डेवलप ग्रेट कनेक्शन। इसलिए अच्छा कनेक्शन सबसे पहले किससे बनाना? अपना, अपने बिजनेस के साथ, खुद का अपने प्रोडक्ट के साथ, फिर लोगों के साथ। अगर आपका प्रोडक्ट के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है, आपके बिजनेस के साथ नहीं है, तो आप लोगों से जिंदगी में कभी कनेक्शन नहीं बना सकते। तो पहला टारगेट बनाओ, अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार करो कि आपका जान बन जाए आपकी प्रोडक्ट, उसके बगैर आप जी ना पाओ, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। उतना ही कंपनी होना चाहिए आपके लिए, तभी तो ट्रांसफर होगा। आपको भरोसा नहीं है प्रोडक्ट पे, आप दूसरे को बेच रहे, कभी नहीं बेच सकते जिंदगी में, आपकी आंखें बता देंगी आप झूठ बोल रहे। तो पहले खुद का बिलीव होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आप कनेक्शन को कैसे डेवलप करेंगे, ग्रेट कनेक्शन कैसे करेंगे? हमेशा ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए जो आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हो, प्रेरित करते हो। उनके साथ कनेक्शन रखो हमेशा, तो ही आप अपने कनेक्शन अच्छे बिल्ड कर पाओगे। आप ऐसे लोग चाहिए आपको जो खुलकर दिल की बात करें आपसे। ऐसा ना हो कि कहा नहीं जाता, मन में राम बगल में छुरी, ऐसे कई डायलॉग सुने होंगे। जो मन में वही सामने होना चाहिए। ऐसे लोगों से दोस्ती करो। कहा जाता है मन के मैले लोगों से दूर रहो, तो वो चीज करो आप। लोग बहुत मिलेंगे, हर वैरायटी के मिलेंगे आपको। आपको किससे कनेक्शन बनाना है, किससे रिलेशनशिप रखना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो अच्छे लोगों से ही बनाओ। दुनिया भरी पड़ी है लोग, हम लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग में और काम कर रहे हैं कचड़े पे। इसलिए कहावत हम तो बार बार कहते हैं कि सफल होना है तो गधों पर काम करना बंद कर दो,
क्योंकि गधों की खूब मालिश करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, चने खिलाओगे, तो उसको आप मोटा ताजा गधा बना सकते हो। घोड़ों पर काम करो, अगर जीतना है तो घोड़ों पर काम करो। जो आदमी पहली बार में हाँ कर दे नेटवर्क मार्केटिंग में, समझो वो गधा है, जिसने क्वेश्चन ही नहीं किया गधा है। और हम लोग किसको मानते गधा? उसको गालियां देने लगते जो नो करता है। अगर कोई नो कर रहा है इसका मतलब वो करना चाहता है, उसकी कुछ ना कुछ क्वेरी है इसलिए वो नो कर रहा है, उसकी क्वेरी सॉल्व करो आप। और जिसने पहली बार में हाँ कर दिया वो नंबर 1 का गधा है, जिसने पूछा ही नहीं कुछ बिजनेस के बारे में और ज्वाइन कर लिया। तो उस पर काम नहीं करना है आपको, टाइम बर्बाद ना करो। ज्वाइन कर ली अच्छी बात है, उसको बोल दो मीटिंग में आओ सीखो। सीखेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो गधा तो है ही वो पहले से। ठीक। एक और हम सर्वे बता दें आपको, यूएस ने एक सर्वे किया था कि हैप्पीनेस में सबसे जो आगे कौन सा कंट्री है। एक अमेरिका ने सर्वे कराया था यूएस ने कि हैप्पीनेस के मामले में सबसे आगे कौन सा कंट्री है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया इस सर्वे में 140 नंबर पर था। मतलब सबसे दुखी देशों में इंडिया है, इंडिया के लोग। और पैसों में चौथे नंबर पर है, और दुखी होने के मामले में 140 नंबर पर। यानी हैप्पीनेस में हम लोग बहुत पीछे हैं। हैप्पीनेस में इंडिया से 100 गुना गरीब देश हम लोगों से ज्यादा खुश है। 100 गुना गरीब देश है इंडिया से, और हमसे 25 गुना ज्यादा खुश है। इसका जो असली कारण है, उस सोशल मीडिया बढ़ गया है, लेकिन सोशल लाइफ लोगों की कम हो गई है। लोगों ने कनेक्शन बनाना बंद कर दिया है, रिलेशनशिप बनाना बंद कर दिया है। या है भी रिलेशन तो चीटिंग का है, बिजनेस का रह गया रिलेशनशिप, अपने प्रॉफिट का रह गया, अपने मतलब का, मतलब के रिलेशन बचे अब। और सोशल मीडिया में हम लोग फ्रेंडशिप करते घूम रहे, और जहां करना चाहिए वहां हम लोगों ने दूरियां बना ली, अपने परिवार में ही दूरियां बना ली, पड़ोस में दूरियां बना ली, रिश्तेदारों से बना ली। इसलिए आज यहाँ पर लोग दुखी ज्यादा है। आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े परिवार होते थे तो खुश क्यों रहते थे। चलिए थर्ड पॉइंट आपको बताने वाले हैं, लर्न टू से नो। आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। किसी ने दोस्त ने शाम को कहा आज यार चलो पार्टी करते हैं, एक बोतल लाते बढ़िया बियर की और नमकीन, आज पार्टी होने दो। अगर आप नो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और पहली बार नहीं बोल पाए, तो समझो आप आगे कभी बोल भी नहीं पाओगे, आपने गलत रास्ता पकड़ लिया। किसी ने कह दिया चलो मूवी देखने चलते हैं, आप मूवी में गए, हजारों रुपए उड़ाए, 2 घंटे 3 घंटे की मूवी में 1000 का नोट अपना फूंक के आ गए। क्या मिला? कुछ नहीं, थोड़ा सा एंजॉय और पैसा बर्बाद, 3 घंटा बर्बाद आपका। उसी टाइम को अच्छे काम में लगाओ। तो वो तो अपना कब्र खुद खोद रहे हैं वो लोग। किसी ने कुछ कहा वहां चलो भाई साहब, यहाँ चलो, तो अपने टाइम को बर्बाद मत करो। जहां इमरजेंसी हो, अर्जेंट हो, वहीं पर अपना टाइम वेस्ट करो। नहीं तो नो बोलना सीखो। अगर आप नो बोलना नहीं सीखोगे तो शायद है आपको दिक्कत खड़ी होने वाली है आगे। क्योंकि सीधा फार्मूला है, जो नो नहीं बोल पाता वो जिंदगी भर गरीब रहता है। किस चीज के लिए नो बोलना है आपको हम एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे चलो पबजी खेलते हैं, से नो, तुरंत नो बोलना है आपको। अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे चलो ड्रिंक करते हैं, नो। स्मोक करते हैं, नो बोलना है। मूवी देखने चलते हैं, नो बोलना है। जितने यानी गलत काम हैं उसमें अगर आप नो बोलना सीख गए तो आप ऑटोमेटिक अच्छे कामों की तरफ बढ़ जाओगे। और गलत कामों में नो नहीं बोल पा रहे तो 100% आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। और एक बार दलदल में फंस गए फिर निकलना मुश्किल होता है। और जो यहाँ पर पेरेंट हैं उनसे भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो सीखना चाहिए वही सीखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो नहीं सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए कई खास दोस्तों को भी नो कहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। कितना, बहुत से लोग कहते हैं हमारा खास दोस्त है इसलिए हम नो नहीं कर पाए। अगर काम गलत है, दोस्त खास है, तो नो बोलना सिखाओ बच्चे को। दुर्योधन क्यों बना था? उसके दोस्त यही वर्ड थे, यही एक कारण था जिसकी वजह से दुर्योधन बना था और मारा गया था। उसका एक ही कारण था कि अधर्म को वो छोड़ नहीं पा रहा था और धर्म को अपना नहीं पा रहा था। यानी कि उसके जो दोस्त थे, तो शकुनी जैसे दोस्त, कोई जुआ सिखा रहा था, कोई शराब सिखा रहा था, तो वो दोस्ती नहीं छोड़ पा रहा था और इसीलिए वो दलदल में फंसता चला गया। और धर्म को फिर अपना ही नहीं सकता, आप रास्ता अच्छा चुन ही नहीं सकते हो एक बार गलत रास्ते पे चल पड़े। फोर्थ पॉइंट है हेल्प अदर्स। हम लोग क्या है, एक दूसरे से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से जलते रहते हैं। अगर आपको लग रहा वो सही रास्ते पर है, सही काम कर रहा,
तो हेल्प करना सीखो, अच्छे लोगों की हेल्प करो और गलत का विरोध करना सीखो, गलत से दूरियां बनाना सीखो। तो अच्छे लोगों को हमेशा सपोर्ट करो, तो भगवान आपको सपोर्ट करेगा ऑटोमेटिक। एक 2G फार्मूला है, ग्रोथ और गिविंग। ग्रोथ कब होती है? जब आपकी गिविंग वाली स्ट्रेटजी हो, यानी कि देने की भावना हो, उसी की ग्रोथ होती है। 2G फार्मूला है। 2G का मतलब पहला जी ग्रोथ, दूसरा गिविंग। ग्रोथ कब मिलेगी? जब आप गिविंग यानी हेल्प करना शुरू करोगे, और जब गिविंग शुरू करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। ये 2G फार्मूला नोट कर लेना लाइफ का। और यही फोर्थ पॉइंट है, हेल्प अदर्स। ये 2G फार्मूला पर काम करेगा। जब आप गिविंग करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, और ग्रोथ होगी तो गिविंग शुरू करो। फिफ्थ पॉइंट है, मेक लिस्ट ऑफ गोल्स। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो यानी आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे लाइफ में, आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको क्या क्या गोल्स चाहिए उसकी लिस्ट बना लो। अभी हम अपनी लिस्ट आपको दिखा देंगे किस तरह से बनानी है, क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं है लाइफ में उसका कोई रोल नहीं है। आपको रास्ते नहीं पता कहाँ जाना है। आप कोई चिट्ठी लिख दी आपने, बंबई भेजना है, एड्रेस डाला नहीं, कहाँ पहुंचेगी? पोस्ट ऑफिस में सड़ जाएगी जिंदगी भर। तो आपका भी अगर कोई एड्रेस नहीं है जाने का, तो आप वहीं खड़े रहोगे, आगे नहीं जा सकते कहीं भी। सो डोंट पुट योर गोल्स इन माइंड। बहुत से लोग कहते हैं हमारा सपना ये है, कार खरीदना, घर खरीदना। तो ये दोस्त दिमाग में जब तक है तो दिमाग में ही रहेगा और आप सपने देखते रहोगे। इसको नोट करो डायरी में, रजिस्टर में, पेपर में। और गोल कार्ड बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ, सामने रखो उसको। बहुत बड़ी पावर है अगर इसको आप हल्के में ले रहे हो। सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन हमने बनाया उसी दिन के बाद हमें रास्ते मिलने शुरू हुए। चलिए, 6 पॉइंट है, डू समथिंग डिफरेंट। दुनिया क्या कर रही, भीड़ कहाँ जा रही है, उस रास्ते पर मत चलो, कुछ हटके चलो। क्योंकि उस रास्ते पर ज्यादा लोग हैं तो सीधी सी बात है, माल कम बचा है या बट जाएगा, आपके हिस्से में कितना आएगा कौ ना भी आए। ऐसे रास्ते पर हमेशा चलो जहां भीड़ कम हो। इसलिए कुछ हटकर करो, और वो अपने पैशन से मैच होना चाहिए। जिस चीज में आपकी रुचि, आपका जुनून, आपका पैशन हो। इट्स टाइम टू डिजिटल इंडिया, डिजिटल लाइफ। अब जमाना है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, और आप अभी पुरानी पद्धति पे चल रहे हो तो आप भीड़ के साथ चल रहे हो। सो यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करो। जूम सेमिनार चल रहा, हालांकि आप लोग जितने भी हो तो अच्छी चीज है अगर जूम पर सीख रहे हो। जब साधन है तो कम पेट्रोल खर्च करके जाए स्कूल कॉलेज। टेक ऑनलाइन नॉलेज लो, स्टडी लो, ऑनलाइन कोर्स लो। जब जमाना है डिजिटल का तो डिजिटल बनना पड़ेगा। क्योंकि अभी 90% लोग फिजिकल पर डिपेंड है, तो 10% लोग तरक्की कर रहे हैं लाइफ में। तो अभी हाँ, कुछ हटके करो, कुछ डिजिटल करो। चलिए, सेवेंथ आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस स्माइलिंग। हमेशा स्माइल करो जब भी मार्केट में जाओ, क्योंकि स्माइल जो करता है दुनिया उससे कनेक्ट होती है, कनेक्ट होना चाहती है। दुखी आत्मा से कोई कनेक्ट नहीं होना चाहता। इसलिए हमेशा स्माइल करना सीखो। स्माइल करते ही लोग, 4-6 लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। आपने देखा होगा ट्रेन में कई बार मिलते होंगे, तो जो खुश दिल होता है उसके 4-6 दोस्त वैसे ही बन जाते हैं। तो आप भी खुश दिल रहना सीखो और स्माइल करो हमेशा। अब ऐसी जगह ना करना किसी लड़की को देख के स्माइल करने लगे, पिट जाओगे, हमारी कोई गारंटी नहीं। चलिए, नेक्स्ट आपको और एक पॉइंट बता देते हैं। 8th पॉइंट है, यूज काइंड वर्ड्स। हमेशा आप काइंड वर्ड्स बोलना सीखो। बहुत बड़ी पावर होती शब्दों में, क्योंकि शब्द ही, एक शब्द फांसी पर टंगा देता है और एक शब्द फांसी माफ करा देता है। बहुत बड़ा शब्दों का खेल होता है। काइंड वर्ड्स कौन से होते हैं? कोई गलती हो गई तो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बोलना सीखो। सारे आपके झंझट खत्म हो जाता है वहीं से। एक ही शब्द तो बोलना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अगर कोई गलती हो गई तो आप क्षमा मांग लो तुरंत, आपका पूरा टाइम बचेगा, वो भी खुश सामने वाला। थैंक यू। आपको क्या दिया है भगवान ने, घर वालों ने, बच्चों ने, कुछ भी किसी ने दिया है आपको, तुरंत उसके बदले आपको ग्रेटफुल रहना है, थैंक यू बोलना है। तो आदत डालो थैंक यू बोलने की। और आई लव यू, लव यू। तो ये शब्द मैजिक वर्ड हैं। इसके अलावा भी बहुत से शब्द हैं। मैं आपका आभारी हूं, कुछ भी आप बोल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ये बोलना सीखो, इन शब्दों की ताकत आपको तब पता चलेगी। 9th पॉइंट और लास्ट है, ग्रेटिट्यूड। हमेशा आभारी रहो। ये मत सोचो कि हमें क्या नहीं मिला उसको सोचकर दुखी मत हो। क्या मिला है उसको लेकर ग्रेटफुल रहो। जिसने भी दिया है उसको थैंक यू बोलो, उसको धन्यवाद बोलो। परमात्मा को धन्यवाद बोलो कि आज आप
चैन से मकान में रह रहे हो, रोटी खा रहे हो, तब आपको और मिलना शुरू हो जाएगा। जो नहीं मिला उसके लिए रो रहे, जो मिला है उसको आप भूल रहे हो, तो आपको वो भी चला जाएगा जो है आपके पास। इसलिए जो मिला है उसका परमात्मा का शुक्रिया बोलना सीखो, या जिसने भी दिया है उसको बोलो थैंक यू। वो ही परमात्मा का दूत है अगर किसी ने आपको दिया है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफल लोग हैं और आज आप इनकम लेना शुरू कर दिया है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको किसने दी, उसके ग्रेटफुल रहो हमेशा। क्योंकि अगर ग्रेटफुल रहोगे तो आपको और बिल्ड कनेक्शन होगा, आपको और बेहतरीन नॉलेज मिलेगी, आप कल को और करोड़ों में खेल जाओगे, क्योंकि प्रकृति का रूल है। चलिए कुछ चीजें आपको बता दें। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, अगर और ज्यादा खुश चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको सातों के 9 पॉइंट आपको लिख लिए होंगे आपने, नहीं तो इसका हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे ग्रुप में अभी। अब कितने लोग हैं आप में से जो अपने अंदर खुशी को बढ़ाना चाहते हैं, हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अधिका आभार की भावना को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस सेशन को एक बार रिपीट करके और देख लेना। हो सकता है एक बार में इतना क्लियर नहीं होता हो। चलिए अब हम ये 9 पॉइंट आपको शेयर कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको आज हमने बताए। पहला, पैशन पर्पज एंड मीनिंग। नेक्स्ट है डेवलप ग्रेट कनेक्शन, आपको बिल्ड करना है। लर्न टू से नो, हेल्प अदर्स, मेक ए लिस्ट ऑफ गोल्स, डू समथिंग डिफरेंट, प्रैक्टिस स्माइलिंग, यूज काइंड वर्ड्स, ग्रेटिट्यूड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एक पॉइंट को लाइव में अगर उतार लिया तो आपकी लाइफ वैसी 90% सुधर जाएगी। एक दो चीजें बचेंगी, वो शायद है आप बाद में भी सुधार सकते हैं। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अभी आपको हम मौका देंगे, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, जिससे आपको कोई भी बेहतरीन सेशन मिस ना हो। चलिए थैंक यू। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे।